परम कृपा निरंतर स्मरणीय पारम स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर्मनारी में प्रभु जी के परम प्यारे ये हमारा हर महीने के प्रथम रविवार की भांति आज भी प्रथम रविवार का मासिक सत्संग का आयोजन है। अभी आप लोग कुछ देर से सत्संग सुन रहे थे। प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह अविरल गंगा है जिसमें पापी से भी पापी अगर स्नान करता है तो वह भवबंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और बड़ा स्नान भी नहीं करेगा तो फिर काम मोक्ष है और काम मुक्ति है ये कुछ नहीं। फिर तो 84 लाख योनियों में झील है जिस झील में हमें जाना पड़ेगा। जेल का मतलब क्या है? जेल में बंदिश स्थिति है। ऐसे ये 84 लाख योनियां हैं, ये काल की जेल है। अभी हम स्वतंत्र हैं। ये कहते हैं कि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो बड़ी मुश्किल से मिला है। हमारे पुराने भाग्य हैं जो उदय हुए वो सब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बताया है। क्या कहा? कि बड़े भागी मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सदग्रंथ कहते हैं कि बड़े भाग्य मतलब छोटे पूरे भाग्य नहीं है, बहुत बड़े भाग्य उदय हुए हैं तब मुझे मनुष्य का शरीर मिला। और उसमें हम क्या कर रहे हैं? हम शराब भी पी रहे हैं, हम मांस भी खा रहे हैं, मांस में किन्हीं को मछलियां अच्छी लगती हैं, कोई लोग मुर्गा का मांस अच्छा समझते हैं, कोई तीतर का समझते हैं, कोई मोर का समझते हैं, अलग अलग तरह के मांसों को खाते हैं। जबकि ये भोजन जो है मनुष्य का नहीं है, ये पशु पक्षियों का भोजन है जिसे हम कर रहे हैं।
प्रेम भक्तों, ये तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, ये बार बार मिलने का नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सुर कहते हैं देवताओं, देवताओं के लिए भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। किसके लिए दुर्लभ है? और हम संसार में देखें तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? देवताओं। जो भगवान से, परमात्मा से याचना करते हैं, मांगते हैं, हे परवरदिगार, हे संसार के मसीहा, मुझे एक बार मनुष्य का शरण दे, तो मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, भजन ध्यान करूंगा, स्मरण करूंगा, एक बार मौका देगा। तो कहते हैं कि कबहू, ये बीच में कौन बातचीत कर रहा है? कबहू पे कर करुणा नर देही, देत हेत में ईश सही। कभी करुणा करके भगवान जो है मुझे मनुष्य शरीर दे देते हैं, भाई आवाज सुन लेते हैं, मेरी प्रार्थना सुन लेते हैं और मनुष्य शरीर दे देते हैं। प्रेम में तो कितनी सुगम बात है कि तुम्हें मनुष्य का शरीर दे दिया। और कहते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं, योनियों का मतलब क्या है? योनियों का मतलब है शरीर, जीवन। 84 लाख तरह की, जैसे बहुत से लाखों जीवन जो है पशुओं के हैं, लाखों जीवन पक्षियों के हैं, और लाखों जीवन जो है कीट पतंगों के हैं, फिर मनुष्य का। तो सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा, ऐसा कहते हैं कि देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देवताओं के लिए मनुष्य शरीर जो है क्यों दुर्लभ है, देवता लोग मनुष्य शरीर की याचना क्यों करते हैं। देखिए, संसार में जितनी भी योनियां हैं, शरीर हैं, वे भोग योनि हैं। कैसी हैं? भोग योनि हैं। वे अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। पिछले पहले मनुष्य शरीर कहा होगा, एक मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है जो करता भी है और भोगता भी है। ये भोग भी रहा है और कर्म भी रहा है। ये करेगा, उसका संस्कार बनेगा। लेकिन और योनियां हैं, वे करेंगी, उसका संस्कार नहीं बनेगा। उनका संस्कार बन चुका है पहले, जब मनुष्य का शरीर था तब बन चुका है। अपने गधा, सुअर, हाथी, चड्डा जो बनना है, अब तो लोग बनना पड़ेगा। तो अब बताइए कि कितना श्रेष्ठ जीवन हमें मिला है, और फिर जो है हम क्या कर रहे हैं? हम जो है माने ना मान रहे हैं। कोई समझाता है, संत महात्मा लोग सत्संग में बताते हैं कि भैया सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य को समझो, सच्चे रास्ते पर चलो। लेकिन मेरे समय तक ये बेवकूफ है भाई, ये आपके कल्याण के लिए भी तो कह रहे हैं। तो जब हमें मनुष्य का शरीर मिलेगा तो हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमरण करेंगे। प्रेम भक्तों कहते हैं, कई संतों ने बताया है कि जागी रहे 16
रहे सो लाल। यानी जिन्होंने गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले ली है और दीक्षा लेकर के भजन ध्यान सुमरन करेंगे तो वे क्या है? लाल लाल। और जो सोए रहे सो लाल। और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वे भी लाल। वे लाल क्यों है? वे लाल इसलिए है कि अभी तो वो सो रहे हैं, यानी अभी तो वो निगरा है, उसने रूप धारण नहीं किया है। हो सकता है इसी टाइम रूप धारण कर ले तो जाने कितना भजन ध्यान करें, कितना स्मरण करें, इसलिए लाल। और कहते हैं जगह जगाए सो गए लगे बुरी आवाज। जो जिन लोगों ने सदगुरु की शरण पाई और सदगुरु की शरण पाने के बाद सदगुरु को छोड़ दिया, अपना संबंध छोड़ दिया, भजन संबंध छोड़ने का मतलब भजन ध्यान छोड़ दिया। अब कोई दूसरा उन्हें और गुरु मिल गया या और कोई धंधा मिल गया, वो उसमें लग पहुंच गए। तो देखिए पहली बात तो ये है, पहले हम सदगुरु को खोजें। किसको खोजें? देखो एक बार तुलसी साहब थे, एक तुलसीदास हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, रामचरितमानस लिखा। एक हुए हैं तुलसी साहब जो बम्बई के पास पूना शहर है, उस शहर में एक राजा के लड़का था। उनके बचपन से ही ये विचार था कि हम परमात्मा को जानेंगे, परमात्मा कैसा है, भगवान से मिलेंगे, भगवान कैसा है, भगवान से कैसे मिलेंगे, ये हृदय का विचार था। और ये नहीं, आप लोगों के अंदर भी हो सकता है, किन्हीं लोगों के अंदर ये विचार होगा बहुत पहले से। अब जो है पहले से ही वो विचार अंदर जो है रमण करता रहा, मैं भी मिलूंगा, परमात्मा से मिलूंगा, परमेश्वर को पाऊंगा, भगवान की भक्ति पाऊंगा, जैसे ध्रुव ने पाई, प्रहलाद ने पाई, मीरा ने पाई, सैनो ने पाई। तो ऐसे विचार होते, ऐसे उनके विचार थे। तो राजा के दो लड़के थे, ये तुलसी साहब थे, पहले नाम था तुलसी राम और दूसरा नाम था शोभा। दो भाई थे, ये बड़े थे। तो जब ये जवान हुए तो इन्होंने सोचा कि घर से निकल जाए, मुझे ब्याह हो तो फिर बच जाएगा। तो धीरे धीरे निकलना है, पाए निकलने में टाइम लगो तो फिर कार्य को लागू कर दो। वैसे गृहस्थी की जो गाड़ी है उसमें दो पहिया है, एक पति है और दूसरा पत्नी। तो ये कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी पत्नी का पति हो और पति हो उसकी पत्नी हो, आराम से जीवन यापन करें, भगवान की भक्ति करें, अपना धंधा करें, रोजगार करें, नौकरी करें, कोई भी करेगा, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन ये खराब बात है कौन सी कि अपनी नादर सानी भरी है और दूसरी नादर सानी गिलाए खाना मुँह खाए पे खाने मिले खाए नहीं, इनका पन्नू भरी है वहां में नहीं खाए। तो ये सबसे खराब बात है।
ये जिसके अंदर धारणा है, ये विचार है, ये नीच, लफंगा, लुच्चा, बेईमान, ठग, लबार, जितने भी ऐप है वे मन में हैं, उन्हें परमात्मा बख्शेगा। आप लोग बताओ, परमात्मा उनको बख्शेगा? क्यों नहीं बख्शेगा? जो सामने मतलब तो अपने में खा लो, दूसरे के में खाने तो खा कोई नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान है, ये मर्यादा का उल्लंघन है, कायदा कानून से खिलाफ है, खिलाफ नहीं। जब कोई चीज बनाए देंगे तो भाई फाइल करो, कायदे में करो। धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ कि उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है अब फिर ने सोची कि अब हम शादी गए, अब बहु रोज चला जाना ये सुनता बहु पाउडर और क्रीम खत्म हुई में लगा बढ़िया बारी में चंद्र गए तो चंद्र क्रीम लाए रहे, पाउडर लाए रहे, सुनता कि भाई दुनिया और खत्म नहीं, मतलब कोई न कोई रात में बहुत घड़ी है, खाना वाली घड़ी दुकान में लगी, किन भाई कहते हैं देखो ये लाहौरी है जो और लग गया मतलब जब मालूम है मैं नहीं, तो ऐसी बात जाते हैं मतलब दिन ब दिन रोजाना चलती है। एक दिन जो है उन्होंने साहब किया जगह घर छोड़ दो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना पड़ता। वैसे जहां घर है बाबू परमात्मा है कि नहीं? भाई आप लोग मुंह लाभ जाते हैं, अपने मालूम पड़े कि लोग जिंदा बैठे और तो कोई मूर्ति नहीं, यानी जहां घर है बाबू परमात्मा है, जहां घर नहीं है पेड़ है, जंगल है, पर्वत है, नदियां हैं, ये सब है बाबू परमात्मा। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, केवल जो है रामपाल महाराज है उनको परमात्मा सर्वव्यापी है, उनको परमात्मा कभी तो वैसे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो जब कोई जगह नहीं है और मतलब बताते हैं उसके लक्षण कि परमात्मा जो है कोई आकार नहीं है। क्या नहीं है? आकार। जैसे आदमी का आकार है, पशु का आकार है, पक्षी का आकार है और तमाम तरह तरह के आकार हैं। सर्प है उसका आकार है, हाथी है उसका आकार है, लेकिन परमात्मा का कोई आकार नहीं। वो सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। सर्वनियंता का मतलब है जो सबको, जितने भी भगवान, सिद्ध, पीर, औलिया, पैगंबर, सबको नियंत्रण में रखने वाला सर्वनियंता, सबका कारण है। और हम लोग जो है भगवान के पीछे पड़े। अब जब बताओ शंकर जी के पीछे पड़े, शंकर जी की भक्ति करें और तुम्हें जमाने में शंकर जी ने क्या व्याप करें? आप लोगों को मालूम 13 तो लड़की जो है दक्ष प्रजापति की शंकर जी की है, 13 लड़की, 13 की संख्या हो सकता है। और जब में मरे जाते हम दूसरे जगह सोच बनने आया मैं देखो ठीक है, पुराने गांव बन गया वहीं बने बड़ी चलन लगी, 5 लोग पहुंच गए, चले बंदा बनेंगे और वहीं खेलन लगे, सब तरह में बड़ी बड़ी तैयारी बड़े बड़े
और तब भागे जो विराट करके लाया और उनके कई बाल बच्चे आते हैं, ठीक है, और लोग जो है भगवान की पूजा करे हुए में, आराधना करे हुए में, भक्ति करे हुए में हैरान है। कृष्ण जी है भगवान कृष्ण, उनने कई प्यार करे वैसे एक हुक्म में तो जो बताई जाती है कि 16,000 1 से 8 है, 16,000। एक धर्मा नाम का राक्षस था, तो वो मतलब हर एक राजा पे चढ़ाई कर देता था और चढ़ाई करके बाद में लड़की ले आता, तो लड़की ले आता था। तो उसका ये विचार था कि जब 20,000 लड़की हो जाएंगे तब उनसे ब्याह करेंगे। तो 16,001 से लड़की हुई 16,000 तब भगवान को पता चला, उन्होंने प्रार्थना की, तेल की आरती की, आरती ने पुकार की, हे भगवान मुझे बंधन से छुड़ा दो, ये राक्षस जो है मुझे पकड़ पकड़ करके हम लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तब भगवान कृष्ण ने उस राक्षस को मारा और लड़कियों को छुटा दिया और छुट गई। तब उनसे गई जब तुम अपने घर जाओ, तुम्हें पता होगा कि कहाँ हमारा घर है, कहाँ मेरे पिता का नाम है, मेरी माँ का नाम क्या है, चले जाओ। तो लड़कियों ने कहा कि आप हमें कोई वरण नहीं करेगा, क्योंकि हम जो है एक ही कस्टडी में रहे तो और हम राजा की लड़की हैं, कोई राजा हमें वरण नहीं करेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ही मुझे वरण करें, ऐसा मतलब भागवत में बता कौन सही बात है कौन झूठी है, या लोग जानो हमको बताना वाले। तो फिर ने जो है 16,100 आए गए, फिर ने तैयार न भय हुए पहाड़ सब। अब इन्हें कही देखो हमको वर्ण करो तो करो ना, हमको पहाड़ पर गिर रहे मर रहे। तो भगवान ने कही कोई बात नहीं, मरो मत, अब तुम हमारे पास। तो 16,100 और 8 जो हती, एक रुक्मिणी हती, एक सतभामा हती, और ऐसे 8 से ब्याह करो। और भागवत में जब बात लिखी है, हमारे पास भागवत रखी है, तो देखो चाहे तो जब अंधेरे बात ना है तो भागवत रखी है, मेरे में लिखी है 16,001 से 8 हती। तो सब ग्रामीण के 10 दरेगा भाई एक 11 सरपाने तो कितने पूरा बाजार भगवान है बाजार लगाना है। तो ये बताइए ब्याह का परमात्मा प्यार से मिल जाते हैं, ब्रह्मा प्यार से भक्ति मिलते बाल बच्चा करें है। अरे नाय मान को कारण मन को क्या करने कोई बात नहीं, तुम खाता कर रहा हो ना ना बना रहा हो ना ना पले रहा हो। और जब थोड़ी छुटे गए अब दूसरे खेतर में दबा जाए, दूसरी ना ना पहुंच जा कहाँ चिपा पड़ जाए। तो प्रेम कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि उमा यह अनुभव अपना सत्य हरि भजन जग उमा ये अनुभव अपना सत्य हरि
क्या कह रहे हैं, जो तेरा ब्याह कर चुके, भाई बात सुनाई देती ना है, तेरा ब्याह कर चुके कि भगवान शंकर जी और भगवान कृष्ण तो 16,001 कर चुके, 16,001 मान लो हलो पूरा शहर बस गए है। तो वो कहते हैं शंकर जी कि हे उमा, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, अगर संसार में कोई चीज सत्य है तो क्या है, भगवान का भजन सत्य है और सारा संसार सबका। कहते हैं शंकर जी का एक और प्रमाण आता है। शंकर जी कहते हैं कि महामंत्र जी है जपत महेशो और काशी मोक्ष हेतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि महामंत्र जो परमात्मा का नाम है वो कैसा है, मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र क्यों है कि उसी नाम से तुम्हारी श्वास चल रही है और श्वास में बहुत सी भाषाएं, बहुत से मंत्र, बहुत से तंत्र, बहुत से यंत्र इससे निकलते हैं। तो इसलिए जो नाम है वो महामंत्र है, वो भगवान शंकर जी हमारे हृदय में जप रहे हैं। और काशी मुक्त हेतु उपदेश, जो काशी के लोग हैं उनके मुक्ति के लिए उपदेश करते हैं, उन्हें सत्संग सुनाते हैं, बताते हैं कि लोगों ये प्रभु के नाम का स्मरण करो तो तुम मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करो। भगवान की यही बात जो है काक वसंत जी गरुण जी से नीलांबर पर्वत पर वट वृक्ष की दक्षिण वाली डाली पर बैठे हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि निज अनुभव अब सुनो खगेशा, निज अनुभव अब सुनो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाय खगेशा। कहते हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है। कैसा है? निजी है, पर्सनल, कि मेरा ये अनुभव है कि अगर भगवान का भजन करो उससे ही तुम्हारा कलेश, अविद्या, अज्ञान ये खत्म हो सकते हैं, अन्यथा और कोई दवाई संसार में नहीं है। यही जो है दादू जी ने भी कहा है। दादू जी क्या कहते हैं? दादू कहते हैं
के संत हुए थे, जिन्हें कबीर साहब जो है उनके घर से स्कूल के बीच में मिले। तो कहते हैं, दादू कहते हैं कि राम नाम निज औषधि, जो राम का नाम है। कौन सा नाम? रा और मां ये नहीं है, जो राम का नाम, जो राम का नाम है। और ये नाम जो है राम के शरीर का नाम है, लेकिन उनका नाम है भाई, तुम्हारा नाम है भाई, शंकर जी का नाम है भाई, शंकर नाम। तो कहते कि राम नाम निज औषधि, ये जो राम का नाम है वो कैसी औषधि है? निजी उत्पादन है। ये नहीं वो किसी फैक्ट्री से आए नहीं, किसी फैक्ट्री से आए वहां से नहीं, वो दूसरा उत्पादन नहीं करता, खुद तुम्हारे अंदर में ही उसकी फैक्ट्री है। काटे को करोड़ों विकारों को काट देती है। दादू दिल दावा करे राम नाम निज साथ। दादू कहते हैं कि ये मेरा दावा है कि जो राम का नाम है वो सार है और कोई संसार में सार नहीं है। और नायक तो फिर सहजो बाई ने कही है, क्या कहा है? सहजो जीवित सब सगे और मुँह निकट नहीं जाए। मरने के बाद तो एकदम डराए के खबर जब हृदय भाई दिया धंधा अब कल भगत जन्म था, भगत जन्म कहते हैं सहजो भज हर नाम को, अरे जग जो जगत से